आपको क्या डर है? आप मौलवी बन जाएंगे, ये भी एक डर है ना। मुझे दाढ़ी रखनी पड़ेगी, मुझे पगड़ी पहननी पड़ेगी, टोपी पहननी पड़ेगी, मुझे शलवार कमीज़ पहननी पड़ेगी। पहली तो बात है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त दर्जा है। अगर आप लूज़ क्लोथिंग पहनते हैं, मॉडेस्टी इख्तियार करते हैं, सिंप्लिसिटी इख्तियार करते हैं, अगर आप चलें सर को भी ढकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त ड्रेसिंग है। बट ये अगर ये चीज़ों से आप डर रहे हैं तो आपको इस्लाम ये तो नहीं मना करता कि आप ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना छोड़ दें और आप जो है वो बस एक ख़ास किस्म का हुलिया इख्तियार कर लें, ये तो नहीं है। इस्लाम तो कहता है कि आप अपने अंदर को पाक करें, आप नमाज़ें शुरू करें, आप एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बने, आप अल्लाह का जिक्र करें। इस्लाम में तो टू डू लिस्ट इतनी ज़्यादा है। आप सुन्नत अडॉप्ट करें, जो सुन्नत तरीका है सोने का, जो सुन्नत तरीका है खाने का, जो सुन्नत तरीका है पानी पीने का, जो सुन्नत तरीका है घर से बाहर निकलने का, जो सुन्नत तरीका है अपोजिट जेंडर से इंटरेक्ट करने का, जो सुन्नत तरीका है नज़रों को झुकाने का, जो सुन्नत तरीका है लोगों से प्यार से अखलाक से बात करने का, जो सुन्नत तरीका है माँ बाप से बात करने का, जो सुन्नत तरीका है वाइफ से, स्पाउस से, पार्टनर से, सिबलिंग से डील करने का, वो इख्तियार करें। आप क्यों डर रहे हैं कि आपको एक ख़ास लिबास जो है वो इख्तियार करना पड़ेगा? मैं लिबास के हवाले से ये बहुत क्लियर कर दूं कि अगर कोई वो लिबास इख्तियार करता है एक बहुत अच्छा दर्जा है, लेकिन क्या आप इससे डर रहे हैं कि मुझे ऐसा बनना पड़ेगा? एंड देन टू द सिस्टर्स, क्या आप इससे डर रही हैं कि आपको अबाया पहनना पड़ेगा, आपको हिजाब करना पड़ेगा? दैट इज़ अ सुपीरियर डिग्री माशाअल्लाह। अगर आप मुझसे पूछेंगी तो यस, हिजाब करना, बालों को ढकना, अच्छी लूज़ क्लोथिंग करना, मॉडेस्ट क्लोथिंग करना, ये बहुत ज़रूरी है। आपको अल्लाह ने शहज़ादी बनाया, शहज़ादियाँ ढकी हुई होती हैं। तो अगर तो ये कोई कर लेता है फॉर द बेटरमेंट चेंज होके, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त दर्जा है। बट इससे ना घबराएं कि मैं होना ही ऐसा है मुझे शुरू में ही, तो कहीं ये ना हो कि आप आए ना कभी इस तरफ। नमाज तो शुरू करें, दीन सीखना तो शुरू करें। All of these things will follow, and relax. I know there is so much burden on you. I know there is such a spiritual vacuum. There is so much to do, a big to do list. आपको religious videos देख देख के, religious दोस्तों के साथ बैठ बैठ के, there is a long list to do. Relax. अल्लाह ने आपको वो to do list इतनी लंबी नहीं दिया। अल्लाह just wants कि you pray to him. And then he will guide you, he will help you. He is your patron, he is your maula, he is your friend, he is your supporter, he is your guide. Islam is like a marathon. Islam is not like a sprint race. एक दिन में सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन इरादा तो करो, नमाज से तो शुरू करो। नमाज को ना छोड़ें, अल्लाह से मुलाकात को ना छोड़ें। अल्लाह से मुलाकात है, 5 टाइम अल्लाह से ज़रूर मुलाकात करें, दुआ करें। That's all. एवरीथिंग विल फॉलो इंशाल्लाह। इतनी लंबी टू डू लिस्ट से मत घबराएं, पहली चीज़ शुरू कर दें। अल्लाह विल मेक थिंग्स सो ईजी फॉर यू, यू विल बी अमेज्ड कि यार जब मैं दीन की तरफ आया था 3-4 साल अल्हम्दुलिल्लाह दीन प्रैक्टिस करने के बाद, व्हेन आई लुक बैक आई सेड कि यार हाउ इज़ इट पॉसिबल मैंने म्यूज़िक छोड़ दिया। मैं जो शायद अगर 18 घंटे 6 घंटे सोया हो तो 18 घंटे का दिन गुजरा, तो 18 घंटे में से शायद 15 घंटे म्यूज़िक सुनने वाला बंदा जब फ्री होता था, वो कैसे म्यूज़िक छोड़ सकता है? बट इट बिकेम सो ईजी, एवरीथिंग बिकेम सो ईजी। चले म्यूज़िक तो बहुत एक आगे की बात है ना। कोई गुनाह अपोजिट जेंडर से हु हा करके बात करना और कोई हया ना शो करना, और कुछ साल बाद ऑब्जर्व करना कि यार आई यूज टू शेक हैंड विद अपोजिट जेंडर, बट नाउ मुझे चीज़ें मायूब लगती। तब मुझे लगता था इट विल बी इम्पॉसिबल टू लीव दिस थिंग, बट नाउ माशाल्लाह आई एम अ मैन ऑफ डिग्निटी, आई एम अ मैन ऑफ डिसेंसी। इवन इफ आई टॉक टू द अपोजिट जेंडर, तो देर इज़ अ डिसेंसी इन इट, देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ डिग्निटी इन इट। नज़रें झुकाना, तमीज़ से बात करना, बहुत अच्छे से बात करना, ज़रूरत से ज़्यादा बात ना करना, और किसी किस्म की दोस्ती तो वैसे ही आपको पता है मर्द और औरत की दोस्ती एक बहुत बड़ा धोखा है। सो डोंट वरी, घबराए नहीं चेंज होने से, टू डू लिस्ट से घबराए नहीं, इतनी लंबी टू डू लिस्ट से। जस्ट इरादा करें, जस्ट टॉक टू अल्लाह।
हमारा मसला ये कि हम सबसे बात करते हैं, हम मैसेजेस कर रहे होते हैं सबको, वी वांट टू चेंज, वी वांट टू चेंज, प्लीज़ गाइड अस। अल्लाह से तो बात करें, अल्लाह आपका इंतज़ाम करेगा, अल्लाह पे तो रिलाई करें। आप ह्यूमैनिटी पे रिलाई कर रहे हैं, कोई रिप्लाई करेगा आपको, कोई नहीं रिप्लाई करेगा, तो आप वेट करते जाएंगे कि जब उनका रिप्लाई आएगा तब आई विल चेंज। किसी के पास टाइम होगा, रिप्लाई आ जाएगा, किसी के पास नहीं होगा, नहीं आएगा। हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैसेज करते हैं कि हमें बताएं हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज। अल्लाह इज़ देयर वेटिंग फॉर यू, ही इज़ सेइंग टू यू फाइनली करीब। आप अल्लाह से पूछ ही नहीं रहे, आप अल्लाह के पास जा ही नहीं रहे, आप अल्लाह से अपने मसले शेयर ही नहीं कर रहे, आप अल्लाह से ये नहीं कह रहे कि अल्लाह मुझे कोई गाइड ही दे दे, कोई स्पिरिचुअल गाइड दे दे, मुझे कोई अच्छा टीचर दे दे, अल्लाह मुझे किसी ऐसे बंदे से मिला दे कि मेरी ज़िंदगी संवर जाए, अल्लाह मुझे अच्छे दोस्त दे दे, अल्लाह मेरे अंदर वो चिंगारी जो है उसको जगा दे, मेरे अंदर वो फायर लिट कर दे कि मैं चेंज हो जाऊं, मैं तकवे वाला बन जाऊं, मेरे अंदर वो इल्म की तलब पैदा कर दे अल्लाह। हम अल्लाह से बात ही कोई नहीं कर रहे। हम बार बार लोगों को मैसेजेस करते हैं कि गाइड अस। कोई हर्ज नहीं है। ये लेक्चर मैं किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि आपके इतने मैसेज आए हुए थे कि वी वांट टू चेंज, हाउ टू चेंज। सो नाउ इज़ द टाइम टू चेंज। मैं आपको क्विकली बस जस्ट लास्ट फ्यू वर्ड्स कुछ रीजंस बताता हूँ कि वाई पीपल डोंट चेंज। नंबर 1, दे डोंट नो हाउ टू सस्टेन मोटिवेशन। उन्हें पता ही नहीं कि मोटिवेशन को सस्टेन कैसे करना है। सो द टिप फॉर यू इज़ कि डेली मेक दुआ टू अल्लाह ताला टू सस्टेन मोटिवेशन। अल्लाह से दुआ करते रहें, डेली करते रहें। रात सोने से पहले अल्लाह से दुआ करके सोएं कि अल्लाह अपने अमाल को रिविज़िट करें, दुआ करें। इट विल सस्टेन योर मोटिवेशन। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम अल्लाह। रिमेंबर दिस, ट्रू मोटिवेशन कम्स फ्रॉम अल्लाह। तो अल्लाह ताला से मोटिवेशन मांगे, ही विल सस्टेन योर मोटिवेशन, ओके, बाय मेकिंग दुआ टू हिम। नहीं दिल कर रहा फिर भी हाथ उठा के मांगे, और अगर हाथ नहीं उठा सकते तो दिल में अल्लाह से बातें करें। सो ही विल सस्टेन योर मोटिवेशन। नंबर 2, दे हैव द डिज़ायर बट नॉट द टूल्स। वो चेंज होना चाहते हैं बट उनके पास टूल्स नहीं है, यानी माइंड सेट नहीं है, एनर्जी नहीं है, नो हाउ नहीं है, सपोर्ट नहीं है। सबसे पहले एनवायरनमेंट चेंज करें, अच्छे एनवायरनमेंट में जाना शुरू करें, मस्जिद में जाना शुरू करें, मस्जिद के सर्कल के साथ एसोसिएटेड हो जाएं, अच्छे कहीं कोई कुरान लेक्चर हो रहा है वहाँ एसोसिएटेड हो जाएं, कोई अच्छे दोस्त बैठे हुए वहाँ जाकर बैठना शुरू कर दें, अच्छी कंपनी में जाएं, एनवायरनमेंट चेंज करें। इट विल ऑल्सो गिव यू मोटिवेशन। एंड देन कोई ऐसा गाइड रखें, कोई ऐसा स्पिरिचुअल सपोर्टर रखें जो आपको गाइड करे कि हाउ टू डू इट, हाउ टू रीड इट, विच बुक्स टू रीड, विच तफसीर टू रीड। और ऐसे गाइड आपको बहुत मिल जाएंगे और इंटरनेट में वीडियोस भरी हुई हैं। मेरा भी एक लेक्चर है हाउ टू रीड द कुरान, मुगीरा का पूरा, शेख मुगीरा लुकमान जो है हमारे दोस्त हैं, उनकी पूरी सीरीज़ होती है बिजुअल्ड की, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि दीन कैसे आपने पढ़ना है, कैसे फॉलो करना है दीन को। सो एवरीथिंग इज़ देयर, यू नीड टू जस्ट सर्च इट आउट। देन what they thought they want isn't turning out to be right। उन्होंने सोचा था कि चेंज इतनी खूबसूरत होगी, ऐसी होगी, वैसी होगी, लेकिन शायद उन्हें वो चीज़ नहीं मिली तो डिस्करेज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सुना हुआ कि दीन में आने से ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। हो सकता है आप दीन में आप पे मुश्किलात आ जाए, हो सकता है आपको शुरू में बहुत ज़्यादा टॉन्ट किया जाए, तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द टेस्ट, दिस इज़ पार्ट ऑफ द पैकेज। शायद रिश्तेदार आपको बातें सुनाए, अपने घर वाले सुनाए, घबराना नहीं है, मोटिवेटेड रहना है, अल्लाह का साथ नहीं छोड़ना है, अल्लाह से दुआ करनी है और शैतान के चंगल में ना आए। इब्न जौज़ी रहिमहुल्लाह हु रोट अ बुक तलबीस इब्लीस, शैतान की जो है वो ज़ाहिर है उन्होंने मैकिनेशंस को उस किताब में वाज़े किया है, उसकी स्कीमिंग को, उसके प्लॉट्स को, उसकी साजिशों को। ही सेड कि शैतान बिलीवर को सुस्त करता है, इंसोलेंट करता है, फ्रस्ट्रेटेड करता है, ओवर थिंकिंग पे मजबूर करता है। हम छोटी छोटी बात पे मूड ख़राब करते हैं, अपनी एनर्जी डाउन करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ये सब शैतान की तरफ से। बिकॉज शैतान लव्स अ डिप्रेस्ड बिलीवर, अ फ्रस्ट्रेटेड बिलीवर। हम छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं बिकॉज वी आर ओवर थिंकिंग, वी आर नॉट लिविंग इन द मोमेंट, वी आर एक्चुअली लिविंग इनसाइड अस, वी आर लिविंग इनसाइड आवर माइंड्स। हम हर वक्त अपने अंदर की दुनिया में घुसे होते हैं और हम टाइम बहुत वेस्ट कर रहे होते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। तो दिस इज़ नॉट द टाइम टू वेस्ट, दिस इज़ द टाइम टू चेंज। एक्शन लें, जो करने वाले काम है उन्हें करना शुरू कर दें, फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी। जस्ट डू इट, जस्ट टेक एन एक्शन, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू।
ये मत सोचें कि ये काम भी करना है, ये भी करना है, ये भी पड़ा हुआ है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। जस्ट डू इट। खड़े हो, काम करना शुरू कर दें, टू डू लिस्ट बनाएं एंड दैट्स इट। टेक ये कर लिया, ये कर लिया, टेक ये कर लिया, टेक। फिर देखें आपका स्ट्रेस, आपकी फ्रस्ट्रेशन कैसे जाती है। And it will help you change. It will increase your self-esteem. It will increase your motivation, and you will definitely change, inshallah. So this is the way. ये करके देखें, okay? And then their confidence has been flattened and they don't know how to rebuild it. बहुत से लोग का confidence shatter हो जाता है. How to rebuild it? Go to Allah. Talk to Him. Gain your confidence from there. Gain your confidence from good friends. अच्छे दोस्त में बैठे जो आपको encourage करें. लेकिन सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से ताकत पकड़ें, ओके? अल्लाह से दुआ करें, दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस. एंड देन अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न दैट वाई पीपल आर नॉट एबल टू चेंज, दे डोंट फील करेजियस इनफ. उनके डर होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो मैंने आपको बताया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो अल्लाह के लिए किसी चीज़ को छोड़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको उससे बेहतर देता है, और अल्लाह उसको गनी करता है, अल्लाह उसको कंटेंटमेंट देता है. योर एनवायरनमेंट इज़ होल्डिंग यू बैक, अनदर रीज़न. सो चेंज योर एनवायरनमेंट. योर एनवायरनमेंट मीन्स योर रूम. आपका रूम मेसी है, आपका रूम में एक एनर्जी नेगेटिव है. अपने रूम को पॉजिटिव एनर्जी वाला करें. वही रूम जहाँ आप गुनाह करते हैं, वही बेड जहाँ आप बैठ के फजूल किस्म की चीज़ें देखते हैं, उसी बेड पे अब लेट के बैठ के लेक्चर सुने, कुरान की तिलावत चलाएं, ताकि पॉजिटिविटी आए उस रूम में. उसी रूम में अब नेक अमाल करें, उसी रूम में नफल पढ़ें, उसी रूम में मुसल्ला बिछाएं, उसी रूम में कुरान पढ़ें, उस रूम में खुशबू छिड़कें, इतर छिड़कें, उस रूम में तस्बीह लटकाएं, उस रूम को एक ज़बरदस्त इस्लामिक लुक दें, उस रूम में मुसल्ला बिछा के अल्लाह के आगे हाथ फैलाएं, वहाँ सजदा करें. दैट रूम विल बिकम ब्लेस्ड फॉर यू. चेंज योर एनवायरनमेंट, इट विल मोटिवेट यू. उस नेगेटिव एनर्जी को हटाएं. और फिर चेंज योर फ्रेंड्स हु डीमोटिवेट यू, ड्राइव यू टू सिन, हु कॉल you to sin, who are always talking about brands and दुनिया and material things and stuff. उससे आपका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता जाएगा. Change your social media pages. Unfollow those pages which are all about things and brands and material things and decor and architecture and stuff. Unfollow those things. Follow nature pages. Follow Islamic pages. Follow good speakers. मोटिवेशन तब होगी ना जब आप एनवायरनमेंट ही नहीं चेंज कर रहे, कैसे आप चेंज होंगे? सो यू हैव टू डू अ लॉट अबाउट इट. एंड देन लास्ट, you feel like giving up after 1 or 3 failures, so don't give up. फ़इन्नी करीब. Remember, Allah is there for you. अल्लाह आपको failures पे जज नहीं करेगा. That's the crux. Allah is not going to judge you. Go to Allah. Keep going to Allah. Keep going to Allah. Keep standing up. Keep standing up. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, follow a bad deed by a good deed. अपने आप को boost करें. Bad deed गुनाह करने के बाद खड़े हों. गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, उसको कर्व करने की कोशिश करें, उसको कम करें, आहिस्ता आहिस्ता कम करें और फिर छोड़ दें उसको. गालम गलोच करते हैं, झुकते हैं, मारते हैं, फजूल माँ बहन की झुकते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, ख़त्म करें उसको. इतनी गंदी ज़ुबान हो चुकी है हमारी यूथ की और वो एंजॉय करते हैं उसको. तो दिस इज़ द टाइम टू चेंज. दिस इज़ द टाइम टू लीव सच अ फिल्थी लैंग्वेज. एंड येस, वन लास्ट थिंग, यू डोंट फील इनफ पेन येट. पता है क्या, लोग जब तक उन्हें बहुत बड़ी मार ना लग जाए ना और बहुत बड़ी पेन ना आ जाए, वो चेंज ही नहीं होते. उस पेन का इंतज़ार ना करें. चेंज नाउ. राइट नाउ इज़ द टाइम. डोंट वेट फॉर दैट पेन. हो सकता है वो पेन आपको डेथ की तरफ ले जाए, फिर आप क्या करेंगे? लोग कहते हैं जी मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा या बहुत ही बड़ा मुझसे कोई हादसा होगा फिर ही मैं चेंज होऊंगा. डोंट से दिस. राइट नाउ इज़ द टाइम. एक एक चीज़ का फ़ायदा उठाएं, एक एक मौके का फ़ायदा उठाएं. उन लोग के एक्सपीरियंस से सीखें जो पेन के थ्रू चेंज हुए. You don't need to go to pain. You need to change right now. Start practicing Islam. Start with small steps. Go to Allah. Make dua. नमाज से स्टार्ट करें. बुरी चीज़ें छोड़ें. डिलीट करें फजूल किस्म की चीज़ों को. अनफॉलो करें फजूल किस्म की चीज़ों को. डू दिस. ये इरादा करें. इस इरादे को पुख्ता करें. अल्लाह से दुआ करें. एंड रिमेंबर फ़इन्नी करीब एंड फल यस्तजीबू ली, ही विल लिसन टू यू.
That's my message to you in today's session. Jazakallah khair for listening. Inshallah, see you in the next episode. Till then, take care. And I pray कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे चेंज होने की for the good. और may Allah sustain this change, this motivation in us. Jazakallah khair for listening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.